हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेक्स्ट करंट। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट पर। आज है 26 अप्रैल 2021 और 26 अप्रैल 2021 के जो भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें मैं यहाँ डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। साथ ही आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट से यूपीएससी की वीडियो भी देख सकते हैं। इसी के साथ जो कंपटीशन एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट डेज पूछे जाते हैं उन इम्पोर्टेंट डेजों को हम डेली कराकर भी एक वीडियो सेपरेट भी बनाते हैं जो कि मंथली वीडियो होती है, ताकि आपको एक ही वीडियो में मंथली के इम्पोर्टेंट डेज एक साथ मिल सके। तो आप उसे भी हमारी वीडियो की प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। साथ ही अगर आप अभी हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए। सब्सक्राइब बटन आपको वीडियो के नीचे मिलेगा और आपको सब्सक्रिप्शन लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कराया गया है। आप आज की वीडियो की पीडीएफ फाइल भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस सरकार ने 6 जिलों में वर्क फ्रॉम होम प्रणाली के कार्यान्वयन का आदेश दिया? तो यह 6 जिलों में वर्क फ्रॉम होम के कार्य करने का जो आदेश है वो दिया आपका हरियाणा सरकार ने, ऑप्शन ए। हरियाणा सरकार ने 24 अप्रैल को कोरोना वायरस स्थिति से निपटने के लिए 5 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर भी प्रतिबंध लगा दिया। और जो 6 जिले हैं वो हैं आपके गुड़गांव, फरीदाबाद, हिसार, करनाल, सोनीपत और रोहतक। ये राज्य के मीन्स हरियाणा राज्य के सबसे प्रभावित 6 जिले हैं जिन्हों में वर्क फ्रॉम होम से कार्य करने का आदेश दिया है हरियाणा सरकार ने। अब ये आदेश हरियाणा सरकार ने दिया है तो हरियाणा के बारे में पढ़ते हैं। ये आपका हरियाणा जो कि उत्तर प्रदेश के पास पड़ता है और जिसकी राजधानी आपकी चंडीगढ़। वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर हैं, ये मनोहर लाल खट्टर हैं और ये वहाँ के राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य। कुल जिलों की संख्या हरियाणा में 22 है, लोकसभा सीटें 10 हैं और राज्यसभा सीटें आपकी 5 हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में हांगकांग से दिल्ली तक कितने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर एयरलिफ्ट किए गए हैं? तो हांगकांग से दिल्ली तक अभी हाल ही में 800 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स एयरलिफ्ट किए गए हैं, ऑप्शन बी 800। स्पाइस जेट की एयर कार्गो शाखा स्पाइस एक्सप्रेस ने देश भर में आपातकालीन उपयोग और वितरण के लिए हांगकांग से दिल्ली तक 800 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स एयरलिफ्ट किए। स्पाइस एक्सप्रेस के B737 मालवाहक एयरक्राफ्ट से जो खेप है वो 25 अप्रैल को दिल्ली पहुंची। स्पाइस जेट आने वाले दिनों में विश्व भर में 10,000 से अधिक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स लाने का प्रयास कर रही है। अब ये जो खेप है आपकी दिल्ली पहुंची थी, मीन जो आपके ये कंसंट्रेटर्स थे 800 ऑक्सीजन के, ये कहाँ है? दिल्ली आए। तो दिल्ली के बारे में पढ़ते हैं। ये हरियाणा के पास में ही पड़ता है दिल्ली, जिसकी राजधानी है नई दिल्ली। वहाँ के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ये दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और के डिप्टी सीएम में डिप्टी मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया और के वहाँ के राज्यपाल हैं अनिल बैजलाल। कुल जिलों की संख्या दिल्ली की 11, लोकसभा सीटें 7 और राज्यसभा सीटें आपकी 3। अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में कलावती भूरिया का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो जो कलावती भूरिया थी ये राजनीति के क्षेत्र से संबंधित थी, ऑप्शन सी। ये मध्य प्रदेश में कांग्रेस की विधायक कलावती भूरिया थी। इनका निधन कोविड-19 के कारण हो गया। कलावती ने मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले में जोबड़ विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया और वे 2018 में जोबड़ जीतने के बाद विधायक बन गई थी। अब यह मध्य प्रदेश से थी। इसके बाद आता है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर में ऑक्सीजन निगरानी प्रणाली स्थापित की? तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने आपके लखनऊ शहर में ऑक्सीजन निगरानी प्रणाली क्या की? स्थापित की, ऑप्शन डी लखनऊ। इस प्रणाली के तहत लखनऊ में गृह विभाग में एक कमांड कंट्रोल सेंटर खोला गया। प्रणाली एक नक्शे पर ऑक्सीजन टैंकरों की आवाजाही पर लाइव रिपोर्ट की निगरानी करने में मदद करेगी। यह टैंकर को भरने में या परिवहन में हो रही देरी का विश्लेषण करेगा और सूचित करेगा। अब ये जो आपकी प्रणाली जो स्थापित हुई है कि उत्तर प्रदेश में हुई, उत्तर प्रदेश के बारे में जानते हैं। अभी हमने हरियाणा और दिल्ली के बारे में जाना
उसी के बराबर में पड़ता है आपका उत्तर प्रदेश, जिसकी राजधानी आपकी लखनऊ। वहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, ये हैं योगी आदित्यनाथ और ये हैं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। कुल जिलों की संख्या 75, लोकसभा सीटें 80 और राज्यसभा सीटें 31। अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में किस राज्य ने लौह और इस्पात उद्योग में परिचालन बंद करने का आदेश दिया? तो लौह और इस्पात उद्योग में परिचालन बंद करने का जो आदेश है ये पंजाब सरकार ने दिया है, ऑप्शन ए। क्यों? और ये जो आदेश है पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने दिया ताकि राज्य में ऑक्सीजन संकट के बीच चिकित्सा के लिए ऑक्सीजन का उपयोग किया जा सके। राज्य में ऑक्सीजन की मांग वर्तमान में 250 मीट्रिक टन प्रतिदिन है और मई 2021 में 300 मीट्रिक टन तक जाने की उम्मीद है। इसीलिए वहाँ पर लौह और इस्पात जो उद्योग हैं उनको बंद करने का आदेश दिया है पंजाब सरकार ने। पंजाब सरकार ने आदेश दिया तो पंजाब के बारे में पढ़ते हैं। ये जो आपका यहाँ हरियाणा था इसी के यहाँ बराबर में पड़ता है आपका पंजाब, जिसकी राजधानी है चंडीगढ़। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह इन्होंने ये आदेश दिया है। बीपी सिंह बदनौर ये राज्यपाल हैं, बीपी सिंह बदनौर। कुल जिलों की संख्या 22, लोकसभा सीटें 13 और राज्यसभा सीटें 7। अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में भारतीय वायुसेना ने सिंगापुर से कितने क्रायोजेनिक कंटेनर उठाए? तो भारतीय वायुसेना के ने अभी हाल ही में सिंगापुर से 4 क्रायोजेनिक कंटेनर उठाए, ऑप्शन बी 4। सरकार ने डिफेंस पीएसयू और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की सभी स्वास्थ्य सुविधाओं को कोविड प्रभावित नागरिक आबादी को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की अनुमति दी। डीआरडीओ द्वारा स्थापित 1000 बेड का अस्पताल गुजरात में चालू हो गया है। 24 अप्रैल 2021 को भारतीय वायुसेना के एक C-70 परिवहन विमान ने ऑक्सीजन की आपूर्ति को बढ़ावा देने के लिए तरल मीन्स लिक्विड ऑक्सीजन के भंडारण के लिए सिंगापुर से 4 क्रायोजेनिक कंटेनर उठाए। कुल सिंगापुर से उठाई गई ऑक्सीजन आपकी 80 मिलियन टन है। ये आपका वो भारतीय वायुसेना है जिसने सिंगापुर से 4 क्रायोजेनिक कंटेनर उठाए। ये आपके यहाँ कंटेनर रखे जा रहे हैं और ये आपका भारतीय वायुसेना का क्या है, विमान है। अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में चीन ने साइनोफार्म वैक्सीन किस देश को दान की? तो चीन ने साइनोफार्म वैक्सीन अभी हाल ही में सीरिया को दान की, ऑप्शन सी सीरिया। चीन ने 1.5 लाख खुराक सीरिया को दान कर दी हैं। वैक्सीन की खेप 24 अप्रैल को सीरिया के दमिश्क पहुंची। दमिश्क ने वैश्विक कोवैक्स पहल से कोविड-19 टीकों की अपनी पहल डिलीवरी लगभग 2 लाख एस्ट्राजेनेका शॉट्स को अप्रैल 2021 के मध्य में प्राप्त किया था। अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में दक्षिण पूर्व एशियाई नेताओं ने किस देश पर संकट बैठक शुरू की? तो दक्षिण पूर्व एशियाई नेताओं ने अभी हाल ही में म्यांमार पर संकट बैठक की शुरुआत की, ऑप्शन डी म्यांमार, जिसका उद्देश्य वरिष्ठ जनरल मिन आंग हलिंग को हिंसा को खत्म करने के लिए रास्ता बनाने के लिए राजी करना था। जकार्ता में एशियन नेताओं की बैठक म्यांमार में संकट को कम करने के लिए पहला समन्वित अंतर्राष्ट्रीय प्रयास है। म्यांमार दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के 10 सदस्यीय संघ एशियन का सदस्य है। अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में सबसे कम उम्र की माइक्रोसॉफ्ट प्रमाणित पेशेवर बनकर इतिहास किसने बनाया? तो माइक्रोसॉफ्ट प्रमाणित पेशेवर बनकर सबसे कम उम्र की जो इतिहास बनाया है वो बनाया आरिश फातिमा ने, ऑप्शन ए। कराची की 4 वर्ष की विलक्षण प्रतिभा की धनी आरिश फातिमा ने सबसे कम उम्र की माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड पेशेवर बनकर इतिहास रच दिया। आरिश फातिमा ने माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल MCP परीक्षा में 831 अंक प्राप्त किए, जबकि MCP परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए जो आवश्यक न्यूनतम अंक हैं वो 700 हैं। आरिश के पिता ने भी बहुत कम उम्र में मील का पत्थर पूरा किया। उन्होंने अपनी बेटी की IT में रुचि देखी और इस परीक्षण में उसकी मदद की। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय और फ्रांसीसी नौसेना द्विपक्षीय अभ्यास वरुण 2021 का कौन सा संस्करण आयोजित किया जाना है? तो भारतीय और फ्रांसीसी नौसेना द्विपक्षीय अभ्यास वरुण 2021 का अभी हाल ही में
19वां, ऑप्शन बी 19वां संस्करण आयोजित किया जाना है और यह संस्करण 25 अप्रैल को अरब सागर में आयोजित किया जाना है। भारतीय पक्ष की अगुवाई पश्चिमी बेड़े के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग रियल एडमिरल अजय कोचर करेंगे, जबकि फ्रांसीसी पक्ष का नेतृत्व कमांडर टास्क फोर्स 473 रियल एडमिरल मार्क ओसेडट करेंगे और यह अभ्यास 3 दिवसीय अभ्यास होगा जो 27 अप्रैल को समाप्त होगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कितने महीने के लिए सरकार ने कोविड टीके से आयात शुल्क मुक्त करने का निर्णय लिया? तो कोविड टीके से आयात शुल्क मुक्त करने का निर्णय अभी हाल ही में 3 महीने के लिए लिया गया, ऑप्शन सी। केंद्र ने मेडिकल ऑक्सीजन और अन्य चिकित्सा उपकरणों के आयात पर बुनियादी सीमा शुल्क और स्वास्थ्य उपकर से पूरी छूट देने का फैसला किया। सरकार ने कोविड के टीकों को अगले 3 महीने के लिए मूल आयात शुल्क से छूट देने का भी फैसला किया है। सरकार ने ऑक्सीजन और अन्य उपकरणों के सीमा शुल्क निकासी से संबंधित मुद्दों के लिए नोडल अधिकारी के रूप में गौरव मसलदन, जो कि संयुक्त सचिव सीमा शुल्कों को नामित किया है। अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में अश्विन यादव का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? अश्विन यादव क्रिकेट क्षेत्र से संबंधित थे, ऑप्शन डी। ये हैदराबाद के पूर्व तेज गेंदबाज अश्विन यादव थे, जिनका 24 अप्रैल को निधन हो गया। उन्होंने 2007 में मोहाली में पंजाब के खिलाफ रणजी ट्रॉफी की शुरुआत की और 2008-9 के सत्र में उप्पल स्टेडियम में दिल्ली के खिलाफ 52 रन देकर 6 विकेट लिए। यादव ने 14 प्रथम श्रेणी मैच खेले और 34 विकेट लिए। उन्होंने स्थानीय लीगों में स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए भी खेला। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने भारत यात्रियों पर प्रतिबंध लगाया? तो भारत यात्रियों पर प्रतिबंध लगाया आपका ईरान ने, ऑप्शन ए। यह प्रतिबंध देश में कोविड प्रसार को रोकने के लिए लगाया गया है। ईरान का नागरिक उड्डयन संगठन 25 अप्रैल से भारत और पाकिस्तान के लिए सभी उड़ानों को रोक दिया। ईरान ने अपने पूर्वी प्रांतों को सीमा सुरक्षा बढ़ाने का आदेश दिया, क्योंकि ईरान के पूर्वी प्रांत पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ घनिष्ठ सीमा साझा करते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मणिकांत ठाकुर का निधन हो गया, उन्होंने किस विभाग में कार्य किया था? तो मणिकांत ठाकुर का निधन जो हुआ, उन्होंने आउटरीच और संचार ब्यूरो, अखिल भारतीय रेडियो का समाचार सेवा प्रभाग दोनों में कार्य किया था, इसलिए का ऑप्शन सी सही है, ए एंड बी बोथ। ये भारतीय सूचना सेवा के वरिष्ठ अधिकारी थे। मणिकांत ठाकुर ने ऑल इंडिया रेडियो और डीडी न्यूज के समाचार सेवा प्रभाग, ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन सहित फर्स्ट एंड बी के विभिन्न विभागों में सेवा की थी। वे हाल ही में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में मुख्य मीडिया अधिकारी के रूप में तैनात थे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र ने किस राज्य को रेमडेसिविर की 4,35,000 शीशियों की आपूर्ति को मंजूरी दी? तो यह मंजूरी केंद्र ने महाराष्ट्र राज्य को दी है, ऑप्शन बी। केंद्र 30 अप्रैल को महाराष्ट्र को रेमडेसिविर की शीशियों की आपूर्ति करेगा। यह आपूर्ति पहले 2,69,000 शीशियों की थी, जिसे राज्य की मांग पर केंद्र सरकार ने बढ़ाया है। महाराष्ट्र महामारी से सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला राज्य है। अब महाराष्ट्र को ये शीशियाँ मिलेंगी रेमडेसिविर की, तो महाराष्ट्र के बारे में पढ़ते हैं। ये आपका नीचे महाराष्ट्र है, जिसकी राजधानी है मुंबई। वहाँ के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ये मुख्यमंत्री हैं और ये भगत सिंह कोश्यारी हैं, जो कि वहाँ के राज्यपाल हैं। कुल जिलों की संख्या महाराष्ट्र की 36, लोकसभा सीटें 48 और राज्यसभा सीटें आपकी 19। अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में कौन माई लाइफ्स वर्क की नीलामी करने के लिए पूरी तरह तैयार है? तो माई लाइफ्स वर्क की नीलामी करने के लिए पूरी तरह तैयार कौन है? वो है कंटराज एन, ऑप्शन डी। बेंगलोर स्थित वाटर कलर कलाकार कंटराज एन एक फिजिकल लिंक्ड नॉन फंगीबल टोकन माई लाइफ्स वर्क की नीलामी करेंगे, जो उनके 12 मूल पुरस्कार विजेता चित्रों का संग्रह है। वे भौतिक चित्रों को टोकनाइज करने
के लिए एक NFT प्लेटफॉर्म रूबी एक्स का उपयोग करेगा। इस नीलामी में विश्व के सबसे बड़े NFT को 24 अप्रैल तक बेचा जाएगा और यह विश्व का पहला जुड़वा NFT मीन्स फिजिकल प्लस डिजिटल है। तो ये थे आपके आज के कुछ करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसी के साथ आज का क्वेश्चन आता है आपके लिए कि हाल ही में एमनेस्टी ने कितने वर्षों में सबसे कम मृत्युदंड दर्ज किए। तो एमनेस्टी ने कितने वर्षों में सबसे कम मृत्युदंड दर्ज किए, ये आपके सामने 4 ऑप्शन है। आपको इसका एक आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। साथ ही कल आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में किसने प्रोनिंग फॉर सेल्फ केयर की सलाह दी। तो प्रोनिंग फॉर सेल्फ केयर की सलाह किसने दी, वह दी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने, ऑप्शन सी। तो ये थे आपके आज के कुछ करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जिन्हें मैंने यहाँ पर सभी को डिस्कस किया। इसी के साथ अगर आपने चैनल अभी तक हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर प्रेस करें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। साथ ही साथ आप हमसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। आपको वहाँ पर सभी पर सर्च करना है नेक्स्ट करंट 11। आप हमसे टेलीग्राम पर जुड़कर क्विज में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपको टाइम पर क्विज कराई जाती है तो आप उसमें भी पार्टिसिपेट करके अपनी नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू।